हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में सीजी व्यापम में विगत वर्षों में एलसीएम एचसीएफ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका हम सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। वह सबसे छोटा अंक कौन सा है जिसे 12, 15, 20 और 54 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है? तो 8 शेषफल प्राप्त होता है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है? एलसीएम लेना है। ठीक है, वह छोटा अंक कौन सा है जिससे 2, 3, 4, 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है, 5 बचता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन रहेगा उससे हमेशा हमको एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो 2 छक्के 12, 2 धाम 20, 2 27, 2 तिया 6, 2 पंचे और ये 27, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 3 निया। और जितना इसको बेसिक से ही जाओ ये सही रहेगा, वरना ज़्यादा शॉर्टकट के चक्कर में हम गलती कर बैठते हैं। हॉस्टल वार्डन में एलसीएम एचसीएफ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल देखने मिलेंगे, जिसमें से 2 क्वेश्चन इजी रहेंगे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 तिया 36, 36 पंचे 180, 180 तिया 540। ठीक है, अब देखो ये शेषफल बचता है, बोला गया है क्वेश्चन में शेषफल बचता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैंने 25 को भाग दिया 12 से, ठीक है, मैंने 25 को भाग दिया 12 से, तो 12 दूनी 24, मतलब कि यहाँ शेषफल कितना बच रहा है? 1। 12 दूनी 24, 1 शेषफल बचा। 1 शेषफल क्यों बचा? क्योंकि ये 24 से 1 अधिक था, 24 से 1 अधिक था। 24 जो था वो 12 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा था, 12 दूनी 24 कट रहा था, लेकिन इस 1 के एक्स्ट्रा होने के कारण ही तो शेषफल बन रहा था। तो यहाँ पर 8 शेषफल है, तो जरूर ये जो विभाजित होने वाली संख्या में एक्स्ट्रा होगा। अभी 540 पूरी तरीके से इन संख्याओं से विभाजित हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कंडीशन है कि 8 बचना चाहिए, 8 शेषफल बचना चाहिए। 8 शेषफल तभी बचेगा जब 8 उसमें अधिक होगा, तो 8 अधिक होगा तो 8 उसमें ऐड कर दो, आपका आंसर 548 आ जाएगा। और ये एक सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ऐसा कहीं से भी कोई टफ बोलने वाला या पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हमने देखा अभी। चलिए अगला क्वेश्चन भी सिमिलर है, बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसको 6, 5, 4 से विभाजित करने पर? आपने अगर इतना क्वेश्चन पढ़ा तो आपको एक चीज़ दिमाग में तुरंत क्लिक करनी चाहिए कि एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। और किसका निकालना पड़ेगा? तो जिन संख्याओं से हम विभाजित करते हैं 6, 5, 4, तो यहाँ पर 6, 5 और 4 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है सभी के सभी अभाज्य संख्याएं प्राप्त हो गई। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 2। इसको वापस से नीचे ले जाने की जरूरत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 तिया 60। हमें क्या बोला गया? शेषफल 3, 2 और 1 प्राप्त होता है। अब देखिए हमें 60 प्राप्त हो चुका है। किससे विभाजित करना था? 6, 5 और 4 से विभाजित करने पर क्या क्या शेषफल प्राप्त होता? 3, 2 और 1। तो 3, 2 और 1 इन सभी को माइनस करेंगे, क्या प्राप्त होगा? सभी में सेम ही प्राप्त होगा। क्वेश्चन की फॉर्मेशन ऐसी है, इस प्रकार की है कि इसमें शेषफल सभी में सेम प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये जो शेषफल प्राप्त हुआ है इसको पिछले क्वेश्चन की भांति इसमें जस्ट ऐड कर देना है, तो 63 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब बात ये आती है कि ये जो माइनस कब करना है, प्लस कब करना है, ये कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से। आप प्रैक्टिस जितनी करके जाएंगे कंफ्यूजन उतना ही कम होगा। मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, पेपर में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हॉस्टल वार्डन के 25 क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चन में तो फंसने वाले चांसेस बन सकते हैं, अगर आपने सिर्फ एक बार पढ़ के गए हैं या रिविज़न नहीं किया या टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग करना है, तो हमारा ऐप है भूपेंद्र मिश्रा। ये प्ले स्टोर में ऐप अवेलेबल है, जिसमें आपको क्लास मिल जाएगी मैथ्स एंड रीजनिंग की। तो इस मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास वैसे तो 1499 है, लेकिन क्या है अभी ऑफ़र चल रहा है नवरात्रि का। उसका कूपन कोड आप अगर डालेंगे नवरात्रि 24, तो इसमें आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देना है, कौन सा टेस्ट? मैथ्स का इंडिविजुअल टेस्ट। तो इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज़ जो है टॉपिक वाइज जो है वो आपको
अवेलेबल हो जाएगी 170 में, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है तो 30% इसमें भी कम हो जाएगा। हमारे समस्त कोर्सेज में अभी 30% का ऑफ चल रहा है। कूपन कोड अप्लाई करना है नवरात्रि 24। और हॉस्टल वार्डन की टेस्ट सीरीज़ ये 2 दिन के बाद ऐप में अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। उसमें कौन सा ऑफर रहेगा, क्या रहेगा, उसको उसी वक्त बताया जाएगा। चलिए, अगर किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो बिल्कुल इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला जो प्रश्न है ये 2014 हॉस्टल वार्डन में ही पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। क्या है देखिए, 2 अंकों का योग 144 है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है योग, फिर दिया गया है लघुत्तम समावर्तक 420 है, एलसीएम दिया गया है 420। छोटा अंक कौन सा होगा? अब अंक हमें पता है क्या? नहीं, हम अंक मानते तो मानते कब? जब हमें एचसीएफ पता होता। जैसे कि माना कि एचसीएफ अगर 3 है तो हम क्या बोलते हैं कि अंक 3A और 3B होगा। अगर हमें एचसीएफ का पता होता है तो हम अंक मान लेते हैं, संख्याएं मान लेते हैं। माना कि एचसीएफ अगर मान लो 3 है समझाने के लिए, तो 3A और 3B 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। अब इसमें छोटा बड़ा अंक कौन सा है वो तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहला चीज़ ये है कि एचसीएफ हमें पता होना ज़रूरी है। यहाँ योग पता है, एलसीएम पता है, एचसीएफ नहीं पता, तो क्या होता है ध्यान से देखिए। इसके बाद में एक क्वेश्चन और लूँगा सेम टू सेम इसी टॉपिक पर, सेम टू सेम यही आपका रहेगा बेस। योग और एलसीएम का अगर मैं एचसीएफ ले लेता हूँ, ठीक है, योग और एलसीएम का मतलब कि 144 और 420 का अगर मैं एचसीएफ निकाल लेता हूँ तो यही एचसीएफ वो अंक होगा जो दी गई 2 संख्याएं जो हमें ज्ञात करना है, उसके लिए जो हमको एचसीएफ की आवश्यकता होती है वो यही एचसीएफ होगा। मतलब दोनों एचसीएफ क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर आपकी क्वेश्चन में कोई योग दिया गया है, संख्याओं का योग दिया गया है और उन 2 संख्याओं का एलसीएम दिया गया है, तो उन्हीं 2 संख्याओं का आप क्या निकाल लेंगे? एचसीएफ निकाल लेंगे, तो आपको क्वेश्चन में दोनों संख्याओं का एचसीएफ प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 144 और 420 का एचसीएफ। अब देखिए, एक तरीका तो वो होता है जो हमने बचपन से सीखा है, 144 का पूरा गुणनखंड निकालो, फिर 420 का पूरा गुणनखंड निकालो, क्या करने के लिए? एचसीएफ निकालने के लिए। या एक तरीका होता है इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन कौन सा निकल रहा है, उसी को तो बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक। 144 इसका मतलब 12 गुणित 12, 420 इसका मतलब ये 12 से डिविजिबल है क्या, तो 12 तिया 36, फिर 6, 12 पंचे 60, 12 से काटे थे मतलब ये। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ कितना निकल के आ रहा है? तो 12। अब जिनको ये मेथड समझ नहीं आया उन लोग बेसिक से जाएंगे। कैसे करेंगे देखिए, 12 एचसीएफ निकल चुका है, लेकिन थोड़ा सा मैं जो लोग पहली बार एलसीएम एचसीएफ को वीडियो देख रहे हैं या पहली बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एचसीएफ निकालना है। तो इंडिविजुअली दोनों संख्याओं का हम गुणनखंड निकालते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 36, 2 18, 2 निया, 3 तिया, 3 एकम। तो ये हो गया ऐसा गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। 420 का 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और ये 0, फिर 2 से 105, फिर 2 पंचे 10, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा क्या? हाँ 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 1 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7, मतलब 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। तो देखो जोड़े बनाते हैं हम, ये 2 और 2 और 3 का है क्या पेयर, ये बन रहा है। तो एक पेयर बना 2 का, एक पेयर बना 2 का और एक पेयर बना 3 का, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इस प्रकार से। तो ये लॉन्ग मेथड है जहां आपको एचसीएफ निकालने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालना पड़ता है। इसलिए डायरेक्ट निकालना, दोनों संख्याओं से सबसे बड़ा अंक कौन सा हम कॉमन ले सकते हैं वही अंक उसका एचसीएफ होगा। तो ये तो हमने सीखा भी फिलहाल एचसीएफ। वापस क्वेश्चन में आते हैं। एचसीएफ कितना आ गया इस क्वेश्चन का? 12। तो हम आराम से मान सकते हैं कि संख्या क्या होगी? 12A और 12B। तो 12A और 12B हमने संख्याएं मान लिए एचसीएफ के आधार पे। एचसीएफ वही हमने कैसे निकाले? दिए गए क्वेश्चन में योग और एलसीएम का दोनों संख्याओं का एचसीएफ जो निकालोगे वही आपकी ज्ञात करने वाली दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकल जाएगा। अब ये संख्याएं क्या थी? योग और एलसीएम। और ये क्या है? हम जो संख्याएं प्राप्त करना चाहते हैं, छोटा अंक है कि बड़ा अंक है, दोनों संख्याओं को हमने अभी प्राप्त किया। किस आधार पे? एचसीएफ निकाल करके। एचसीएफ निकल गया तो दोनों संख्याओं को मानना हमारे लिए आसान हो गया। अब क्वेश्चन पढ़ो। दोनों अंकों का योग 144 था, तो 12A पहला अंक, दूसरा अंक 12B, 144। लघुत्तम समावर्तक 420 है। लघुत्तम समावर्तक कैसे निकालेंगे? 12A इंटू B, 144। ठीक है, कितना? 420 है, 420।
लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए दोनों संख्याओं को गुणा मत कर देना कि 12 × 12 × a × b, एक ही बार 12 आएगा और a × b। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि 12 × 36, 12 × 5 = 60, तो a × b बराबर 35 है। और यहाँ से 12 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 12 12 में 144, तो a + b बराबर 12 और a × b बराबर 35। बस इन दोनों को सॉल्व कर दो, a और b निकल जाएगा, और a और b निकल गया तो संख्याएं 12a और 12b आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। a और b निकालने के लिए कैसा करूँ मैं, एक काम करता हूँ, a - b का होल स्क्वायर ले लेता हूँ, a + b का होल स्क्वायर - 4ab। a + b का होल स्क्वायर मतलब कि 12 का होल स्क्वायर 144, 4ab मतलब कि ab कितना है 35, तो 35 दूनी 70 दूनी 140, 144 में से अगर मैं 140 माइनस कर दूँ तो 4 आएगा। a - b का होल स्क्वायर था, तो a - b बराबर कितना जाएगा 2, a - b बराबर 2 है, a + b बराबर 12 है, a - b बराबर 2 है, a + b बराबर 12 है, तो यहाँ पर 2a बराबर 14 हो जाएगा, तो a बराबर 7 हो गया। a बराबर 7 हो गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 7 है, a बराबर 7 है तो b बराबर कितना जाएगा, तो 5, b बराबर 5, a बराबर 7। ये देखो अब हमारी संख्याएं क्या क्या थी, 12a और 12b। संख्याएं क्या क्या थी, 12a और 12b। तो 12a 12b संख्याओं का मान रख दो। a बराबर कितना है 7, b बराबर कितना है 5, 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60। छोटा अंक कौन सा है, तो 60, और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये जो मैंने सॉल्व किया, देखने पर लगता है कि टफ है, लेकिन है नहीं, ठीक है। मतलब कि हाँ, एकदम इजी भी नहीं बोल सकते। सबसे पहला आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है इसमें, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन, कि कभी भी योग दिया हो और एलसीएम दिया हो, उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेना, वो उन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा, ठीक है। चलिए अब सेम टू सेम एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, अगला क्वेश्चन और लेता हूँ। उसमें क्या है, और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल एग्ज़ाम में, अगर आप इसको ऐसे क्वेश्चन देख के ना जाएं तो परेशानी हो सकती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन भी कीजिए। प्रीवियस ईयर तो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होता है। दो धन पूर्णांकों का योग 52 है, तो योग देखो 52 है। जिनको पिछले क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हुआ इसको ध्यान से देखिए। योग दिया है 52, एलसीएम दिया है 168। योग दिया है 52, एलसीएम दिया है 168। हमें तो संख्याएं मानने के लिए एचसीएफ की ज़रूरत होती है, तो एचसीएफ कहाँ से आएगा, इन्हीं दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लो, ठीक है। 52 और 168। अब देखो 52 को अगर मैं देखूँ तो ये कितना होता है, 26 दूनी 52, ठीक है। और गुणनखंड निकाल लेते हैं तो 13 दूनी 26 दूनी 52, ये हो गया 168। तो 24 सत्ते होता है 168, ठीक है। तो 24 सत्ते मतलब कि हो जाएगा आपका 12 दूनी, और यहाँ से 2 छक्के 12, इसको और तोड़ दो, 3 × 2। अब 2 2 2 2 मतलब 2 दूनी 4। ये जो 4 आया है यही आपका एचसीएफ है। एचसीएफ निकल गया तो संख्याएं पता चल गई। क्या संख्याएं हैं, 4a और 4b। मैंने बताया यहाँ से जो एचसीएफ प्राप्त होता है वो इन्हीं दोनों संख्याओं को हम इसमें ले सकते हैं। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या है बताओ, तो 4 है। इन दो संख्याओं का एचसीएफ क्या है, तो 4 है। दोनों एक ही होता है। हम इसी एचसीएफ के आधार पर यहाँ मान सकते हैं, संख्या ले सकते हैं। तो हमने माना कि संख्याएं, पहली संख्या 4a है, दूसरी संख्या 4b है, तो दोनों संख्याओं का जो योग है 4a + 4b, ये कितना है 52 है, ये लो पहला। और लसा कितना है 168। तो लसा कैसे लेंगे यहाँ पर, 4a × b ऐसा करना, ठीक है, 168। अब यहाँ तक अगर आप पहुँच गए तो क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद तो बस अलजेब्रा बचा। अब देखो यहाँ से 4 कॉमन लो, तो 4 को यहाँ काटूंगा मैं, तो 4 एकम 4 और फिर 1 4 × 12, तो a + b बराबर कितना हो गया 13। डायरेक्ट कर रहा हूँ, a + b बराबर 13, और यहाँ से 4 से काटूंगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 42। तो a × b बराबर 42 और a + b बराबर 13। ऑप्शन अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करना और आसान हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ इतना ज़्यादा शॉर्टकट में नहीं जाना है, क्योंकि ये जो है a + b बस है, ठीक है ना। हमारी संख्याएं तो 4a × 4b हैं, तो क्यों ना हम इसे पूरा सॉल्व करते हैं। देखिए a - b का होल स्क्वायर, जैसा पहले क्वेश्चन किया था, a + b का होल स्क्वायर -4ab, a - b का होल स्क्वायर, a + b मतलब 13 का होल स्क्वायर 169,
और यहाँ पर 42 गुणित 4, तो 42 गुणित 4 अगर मैं निकालता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 169 में से 168 तो 1, मतलब a माइनस बी भी फिर 1 ही आएगा। a प्लस बी बराबर हमें पता है 13 है, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 14। इसका मतलब a बराबर 7, a बराबर 7 आ गया, तो कहीं भी एक में रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ a बराबर 7 है तो b बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 13 में से 7 कम कर दो 6, तो a बराबर 7, b बराबर 6, तो 4a और 4b हमारी संख्याएं थी, तो 4a का मतलब 7 चौके 28 और 4b तो 4 छक्के 24, 28 और 24, ये जो संख्याएं हैं 28 और 24, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, तो ये हुआ आपका एक और क्वेश्चन। एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन लगभग इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बच जाते हैं जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये क्वेश्चन उनमें से एक था। अगर मैं सभी क्वेश्चन को इजी ले लूँगा जो बिल्कुल ही ज़्यादा आसानी से बन जाएंगे, तो उसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन अगर आप नहीं करके गए तो पेपर में हर क्वेश्चन ईजी आए ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे वाला क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया ईजी है। ठीक है, ये दोनों तो मॉडरेट बोलूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी था, लेकिन हाँ एकदम टफ नहीं बोलूँगा ना, तो एकदम ईजी। आगे दो संख्याओं का एलसीएम x प्लस वाई है। वह उनका महत्तम समावर्तक px माइनस वाई है। एक संख्या p है तो दूसरी संख्या क्या करो, क्या होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब ये हो गया सिंपल क्वेश्चन। पहली संख्या हमें पता है कि पहली संख्या नहीं, एक संख्या पता है p, दूसरी संख्या हमें नहीं पता, दूसरी संख्या कुछ मान लेते हैं, q मान लेते हैं। एलसीएम कितना पता है, x प्लस वाई, एचसीएफ दिया है p x माइनस वाई, p से p गया, q बचा, यही तो दूसरी संख्या है, तो इसमें तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर, मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन वाला है, वैल्यू रखने वाला कुछ काम नहीं था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आया था, कुछ एग्ज़ाम था 2018 का DCAG में। तो ये हुए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है आपके होमवर्क में नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बनाइएगा और कमेंट करिएगा। तो अभी जो है ऑफ़र चल रहा है नवरात्रि 24, इसको अप्लाई करने पर हमारे समस्त कोर्सेज में 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये जो ऑफ़र है ये 17 अप्रैल तक ही मान्य होगा, और किसी को किसी प्रकार की कोई भी समस्या है कोर्स परचेस करने के रिगार्डिंग, तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे, क्योंकि प्रीवियस ईयर के आप सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, आपको बहुत से क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, आते हैं, कैसा ट्रेंड होता है क्वेश्चन पूछने का, कैसा लेवल होता है, उससे आप अवगत हो जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।